आफ्टरनून एवरीवन। आज हम शुरू करते हैं इतिहास। इतिहास हम किसे कहते हैं? तो प्राचीन काल से जिन स्रोतों का अध्ययन करना इतिहास ही कहलाता है। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय सेल्यूकस क्रिस्टोफर को जाता है। प्राचीन काल में हम वेद, पुराण और चंद्रगुप्त मौर्य आदि के बारे में पढ़ते हैं। मध्यकाल में अरबों का आक्रमण, तो आधुनिक काल में अंग्रेजों का आगमन। हम शुरू करते हैं। पहला आक्रमण भारत में किसने किया? तो सबसे पहला आक्रमण 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने पंजाब के राजा पोरस के ऊपर किया। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर विश्व विजेता बनना चाहता था और पोरस की इस युद्ध में हार हुई। लेकिन पोरस ने यह युद्ध बहुत बहादुरी लड़ा था, जिससे सिकंदर ने उसे उसका राज्य वापस लौटा दिया। और इसके बाद इसके सैनिकों ने आगे आने से मना कर दिया और सिकंदर वापस लौट गया। 323 ईसा पूर्व बेबीलोन, जो वर्तमान में बगदाद में, वहाँ सिकंदर की मृत्यु हो गई। इसी तरह अगला युद्ध 261 ईसा पूर्व अशोक ने उड़ीसा के कलिंग पर किया। इस युद्ध में बहुत रक्तपात हुआ और अशोक ने कभी भी युद्ध न करने की कसम खाई और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। अब अगला युद्ध है 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत का दाहिर सैन्य के ऊपर किया। यह पहला मुस्लिम आक्रमण था। इसमें सिंध की विजय हुई और भारत में एक नई सत्ता स्थापित हुई। इसके बाद अपन आते हैं मोहम्मद गजनवी, नाम सुना होगा। उसने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया। सबसे मुख्य आक्रमण था उसका 1025 में सोमनाथ के मंदिर पर। यहाँ उसने लगभग 20 लाख रुपए दीनार की लुटाई की। उसका फिर इसके बाद 1027 में जाटों के विरुद्ध आक्रमण था। इसके बाद अगला युद्ध तो मोहम्मद गौरी, जिसने उसके 2 युद्ध में 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। फिर 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित हो गए। नहीं, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। 1194 में चंद्रावड़ का युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को हराया। मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में सत्ता सौंपकर वापस लौट गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और गुलाम वंश की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक गद्दी पर बैठा। इसके बाद गुलाम वंश के बाद आया खिलजी वंश, फिर आया तुगलक वंश, सैयद लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था, जिसे बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में हराया और मुगल वंश की स्थापना की। बाबर ने 4 युद्ध लड़े। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, खानवा के युद्ध 1527 में। बाबर ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराया और गाजी को बाजी धारण की। 1528 में घाघरा के युद्ध, नहीं चंद्रिका, 1529 में घाघरा के युद्ध। फिर बाबर का लड़का हुमायूं आया, गद्दी पर बैठा। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्कारी, हिंदाल। चूंकि हुमायूं सबसे बड़ा था, इसलिए हुमायूं गद्दी पर बैठा। हुमायूं ने कौन सा कन्नौज का युद्ध लड़ा और बिलग्राम का शेरशाह सूरी से पराजित हुआ। 1542 में अकबर का जन्म हुआ। अकबर मात्र 13 साल का था जब पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच। अकबर ने बैरम खां की सहायता से इस युद्ध को जीत लिया। इसी तरह अकबर ने एक युद्ध लड़ा 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध। अकबर ने राजा मान सिंह, जो उसके सेनापति थे, उसकी सहायता से महाराणा प्रताप को पराजित किया। पानीपत का तीसरा युद्ध बात करें 1761 में हुआ था, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। फिर इसी तरह अंग्रेजों जब तक आ गए थे 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ अंग्रेजों के बीच और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और पानीपत का 1761 में तीसरा युद्ध हुआ था। और फिर अपन भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाकिस्तान 1965, भारत पाकिस्तान 1971, कारगिल विजय दिवस 1999। धन्यवाद।